आज हम NMMS 2016 में आए हुए गणित के प्रश्न हल करेंगे। NMMS में गणित के 20 प्रश्न आते हैं, प्रश्न 161 से 180 तक। तो आज हम सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे 2016 में आए हुए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 161 जो आया हुआ है, यदि 5 की घात x बराबर 625 है तब 3 की घात x का मान क्या होगा। ये प्रश्न जो आया है घातांक से आया है, घातांक जो टॉपिक है उससे आया है। इसको कैसे हल करेंगे, 5 की घात x बराबर 625, यानी कि 625 को हम 5 की घात में बनाएंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो 5 की घात x बराबर, तो 625 जो 5 की घात में आएगा 5 की घात 4 आएगा, 5 की घात 4 को लिखेंगे 625। तो 5 की घात x बराबर 5 की घात 4, यानी कि x बराबर 4। x बराबर 4 आ गया तो मान पूछा है 3 का पावर 3 की घात x का। तो 3 की घात x बराबर 3 की घात 4, x का मान रख दिया हमने 4 बराबर 3 की घात 4 का मतलब 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, उत्तर आ गया आपका 81, यानी कि यहाँ पे चौथा विकल्प सही है। इससे अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न 162, -5/11 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। यानी कि यहाँ पे जो प्रश्न है गुणात्मक प्रतिलोम पर है। तो इसके लिए ध्यान रखना, जब भी गुणात्मक प्रतिलोम निकाला जाएगा तो जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा उससे गुना करने पर इसका मान 1 होना चाहिए। मैंने माना गुणात्मक प्रतिलोम P है, तो यानी कि -5/11 गुना P होना चाहिए 1 के बराबर। गुणात्मक प्रतिलोम, ये किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा कि उन दोनों संख्याओं को गुना करने पर क्या आना चाहिए 1। तो P बराबर क्या आएगा, इसको मैं राइट साइड में जाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11 एकम 11/5 और ये माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कि जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा P -11/5, यानी कि यहाँ पे भी चौथा ऑप्शन सही है। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न 161 जो आया हुआ है, 0.000512 का घनमूल क्या है। इसके लिए ध्यान रखना 0.000512 को लिखेंगे, पॉइंट हटा के इसके नीचे लिख देंगे 1 और इसके आगे जितने भी अंक है उसकी जितनी ही 0 लिख देंगे। 6 अंक है तो 6 अंक। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 163, 0.000512 का घनमूल क्या होगा। यानी कि प्रश्न जो है घनमूल से आया हुआ है। घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट वाले को, तो पहले इसको घनमूल निकालने के लिए पहले इसको हम नॉर्मल संख्या में बदल लेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 1 लिखेंगे और जितने भी अंक है उसके आगे उतनी ही 0 लगा देंगे। यानी कि नीचे आ गया 10 लाख, ऊपर आ गया 512। तो 512 का घनमूल लेंगे तो इसका घनमूल जो आएगा, 512 का घनमूल जो होता है 8 अपॉन, अब 10 लाख का जो घनमूल होगा इसमें 2 2 के 3 बार जोड़े बनाएंगे, क्योंकि घनमूल है तो घनमूल के लिए 3 जोड़े बनेंगे, तो इसमें से 1 जोड़ा लेंगे, यानी कि यहाँ आ जाएगा 100। जब 8 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.08 आ जाएगा। तो इसका उत्तर आ गया ये 0.0, इसका उत्तर दूसरा आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 164 हैं, 7 की गुणक 3 क्रमांक संख्याओं का योगफल निकालना है। तो मैंने माना कि 7 की गुणक कोई भी 3 संख्या x मान ली, तो 7 की गुणक है तो 7 के मल्टीपल में होगी, तो एक 7x मान ली, एक 7x प्लस 1 मान ली और एक 7x प्लस 2 मान ली। इनका योगफल क्या होगा, 273 होगा। तो 7x प्लस 7x प्लस 1 प्लस 7x प्लस 2 बराबर 273। जब इनको अलग अलग ओपन करेंगे तो 7x प्लस 7 प्लस 7x प्लस 14 यानी कि 14 बराबर 273। 3 बार 7x आ गए तो 21x प्लस 21 बराबर 273 और 21x बराबर 273 में से 21 घटाएंगे तो 252 और यहाँ पे x को सोल्व करेंगे तो 252 अपॉन 21 और x बराबर आएगा 21 कम 21 और 21 दूनी 42, यानी कि x की मान क्या आ गया 12 आ गया। अब हमारी संख्या थी 7x, 7x प्लस 1, 7x प्लस 2। तो ये संख्या आ गई, पहली संख्या आ गई 7x यानी कि 12 सते 84। दूसरी संख्या आ गई x प्लस 1 इंटू 7 यानी कि 12 प्लस 7 1, 13 सते 91
और तीसरी संख्या आ गई x+2 यानी कि 12+2 14 7 98। तो इनमें से देखो तीनों में से जो भी ऑप्शन होगा 77 98 105 112 यानी कि हमारी एक संख्या क्या है हमारी एक संख्या 98। तो हमारा आंसर आ गया 98, दूसरा आंसर। अब तीसरे प्रश्न 165 पे चलेंगे। 24 डिग्री का अंतर रखने वाले कोटिपूरक कौन कौन से हैं, यानी कि क्या है कोण पर आधारित प्रश्न आ गया। कोटिपूरक या संपूरक जो टॉपिक है उनमें से क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे कोटिपूरक पे है, कोटिपूरक कोण वे होते हैं जिनका योग 90 डिग्री का होता है। तो इसने पूछा है कि 24 डिग्री का अंतर रखने वाले कोटिपूरक कौन कौन से हैं। तो इनमें से पहले तो ये देखें कि दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए और उनका अंतर 24 डिग्री होना चाहिए। तो देखते हैं 57 और 33, जब इनको जोड़ेंगे 57 और 33 को, इनका डिग्री वो होगा 90 डिग्री और इनका अंतर भी 57 में से 33 गए तो 24 डिग्री है, यानी कि ये तो है ही है। 27 और 57 का जो योग होगा वो 80 डिग्री होगा, यानी कि ये नहीं है। इतना होगा इनका अंतर 14 डिग्री होगा, ये भी नहीं है। 47 और 23 का जो सम होगा वो 70 डिग्री होगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये दोनों कैटेगरी फुलफिल कर रहा है, अंतर भी 24 डिग्री है और कोटिपूरक कोण के लिए जो कंडीशन 90 डिग्री की हेड होने पर योगफल वो भी है, यानी कि उत्तर आपका पहला हो गया 33 डिग्री और 57 डिग्री। 166 क्वेश्चन नंबर 166 प्रश्न है 3 की पावर -9 को किस संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल 3 हो जाए, यानी कि इसको किस संख्या से क्या किया जाए गुना किया जाए, माना p से गुना कर दिया जाए। अगर p से गुना करेंगे तो p की गुना करेंगे 3 की पावर -9 से, तो क्या आना चाहिए गुणनफल 3। तो p बराबर 3 बटे ये नीचे ले जाएंगे -9, यानी कि p बराबर 3 इंटू ये माइनस का नीचे है तो ऊपर जाके प्लस का आ जाएगा। p बराबर जिसकी कोई घात नहीं होती उसकी घात कितनी होती है 1, और जब गुना में होते हैं सेम संख्या और उनकी पावर होती है तो वो क्या होती है पावर जुड़ जाती है, 1 + 9 यानी कि 3 की घात 10। तो उत्तर क्या आ गया, चौथा उत्तर आ गया 3 की घात 10। अब अगला प्रश्न करेंगे। किसी वस्तु को 495 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्या कहा है कि 495 में बेचा तो 10% का लाभ हुआ, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। माना क्रय मूल्य क्या है x मान लो, ये लाभ हानि पर प्रश्न आ गया। x मान लिया, लाभ कितना हुआ, लाभ अगर होगा तो 10% हुआ, यानी कि x इंटू 10/100 यानी कि 10x/100 बराबर यानी कि x/10 हो गया। अब ये कहा इसने कि वस्तु को इतने में बेच दिया, तो बेचने के लिए क्या होगा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ होगा, यानी कि क्रय मूल्य x प्लस x/10 बराबर कितना होना चाहिए 495 होना चाहिए। क्रय मूल्य और जितना लाभ हो उतने में ही तो जोड़ के बेची, तो यह आएगा 11x/10 बराबर 495 और x बराबर जो आएगा इसको जब डिवाइड करेंगे 11 चौक 44 11 पंजे 55 यानी कि ये 450 रुपये आ जाएगा, यानी कि इसका जो उत्तर है पहला आंसर सही है। साथ में ये भी बताते चल रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक कहाँ से आया हुआ है। 168 प्रश्न नंबर 168, यदि 4.5 मीटर लंबी एक समान छड़ का वजन इतने ग्राम है तो ऐसे ही 12 मीटर लंबी छड़ का वजन क्या होगा। ये एक एक नियम पर आधारित है। एक एक नियम क्या कहता है कि पहले एक का निकाल लो और फिर जितने का पूछा गया उतने का निकाल लो। तो 4.5 मीटर का पूछा है, 4.5 मीटर लंबी का छड़ का वजन कितना है 17.1 किलोग्राम। तो 1 मीटर लंबी का कितना होगा 17.1/4.5, ये आपका इतने किलोग्राम वजन होगा। इसको पॉइंट से पॉइंट हटा दिया तो ये आ गया 171/45। अब ये पूछा है 12 मीटर लंबी का कितना होगा, 12 मीटर का होगा इसमें गुना कर देंगे 171/45 गुना 12। जब डिवाइड करेंगे तो ये 3 से करेंगे 3 चौक 12 और ये 3 से करेंगे 15 × 45, यहाँ पे 15 आ जाएगा। फिर इसको करेंगे 3 से 3 पंजे 15, 3 से 21 और इसको करेंगे 3 पंजे 15। अब इसको इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 28, 4 पंजे 20 और 2 22/5। इसको डिवाइड करेंगे 5 चौक 20, फिर 2 आ गया
2 8 5 5 25, फिर 3 आगे 0.6, यानी कि आपका जो आंसर आ गया 45.6 किलोग्राम आंसर है तीसरा। इसके बाद आ गया प्रश्न नंबर 169। वह चतुर्भुज जिसकी केवल और केवल 2 ही भुजाएं आपस में समांतर हो कहलाता है। देखो पहला तो देखते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी कि जो चारों भुजाएं हैं उनमें आमने सामने की भुजाएं बराबर समांतर होंगी। पतंग, पतंग में क्या होगा, कोई भी भुजा समांतर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन हाँ यहाँ पे क्या होगा, ये साइड जो एडजेकेंट वो है वो बराबर होती है। समलंब, समलंब क्या होता है, जिनकी भुजाओं में समान लंबाई हो बीच की, तो इनकी आमने सामने की भुजा क्या होगी, कोई भी केवल और केवल 2 ही भुजाएं समांतर होंगी, इसके अलावा ये समांतर नहीं होंगी, तो समलंब। और समचतुर्भुज जिनकी चार आमने सामने की भुजाएं भी समांतर हो और चारों भुजाएं बराबर भी हो, तो क्या हुआ, वह चतुर्भुज जिसकी केवल और केवल 2 ही भुजाएं आपस में समांतर हो कहलाता है समलंब। यानी कि यही 2 ही भुजाएं क्या है, समांतर हैं, बाकी की 2 भुजाएं समांतर नहीं है, तो ये समलंब इसका आंसर हो गया समलंब। प्रश्न नंबर 170। यदि किसी संख्या का 2/3 मूल संख्या से 10 कम है तो संख्या है, किसी संख्या मान ली x, उसका 2/3 गुना 2/3 कितना होगा, मूल संख्या से 10 कम है, यानी कि क्या है, इसका जो है मूल संख्या से x माइनस के 10, ये 10 कम है, मूल संख्या x ही से 10 कम है, तो यानी कि 2x हो गया, ये 3 इधर ले गए, 3x माइनस के 10, तो 2x बराबर 3x माइनस के 30, और इसको इधर ले गए 3x माइनस के 2x बराबर 30, और x बराबर 30, तो उत्तर आ गया आपका 30।